नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने जा रहे हैं 800 करोड़ का ट्विन्स टावर डिमोलिश क्यों हुआ। सुपरटेक ने एक प्रोजेक्ट बनाया नोएडा सेक्टर 93 में, जिसका नाम है एमरल कोर्ट। उसी प्रोजेक्ट में ये ट्विन्स टावर भी था, जिसे डिमोलिश किया जा चुका है। ट्विन्स टावर के ये दोनों जो टावर हैं, इनका सेपरेट नेम भी है। एक का नाम एपेक्स और दूसरे का नाम शियान। सुपरटेक ने ये दोनों ही टावर 40-40 फ्लोर बनाने का प्लान किया था, बट इन दोनों ही टावर की जो कंस्ट्रक्शन हुई थी, वो एपेक्स की 32 फ्लोर कंस्ट्रक्शन किया जा चुका था और शियान 29 फ्लोर कंस्ट्रक्शन किया जा चुका था। इन दोनों की ही अगर हाइट की बात करें तो एपेक्स की जो कंस्ट्रक्शन किया गया था, वहां तक की हाइट इसकी 103 मीटर थी और शियान की हाइट 95 मीटर 95 मीटर। ये दोनों ही टावर में अगर हम बात करें तो लगभग 915 फ्लैट थे, 21 कमर्शियल शॉप, 2 बेसमेंट बनाए जा रहे थे। 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 11.92 एकड़ लैंड अलॉट किया। अगर इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 48,263 स्क्वायर मीटर एरिया अलॉट किया गया सुपरटेक को नोएडा सेक्टर 93 में। और इसका नाम रखा गया, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया एमरल कोर्ट। जून 2005 में इसका ओरिजिनल प्लान नोएडा अथॉरिटी को सबमिट किया गया, जिसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 14 बिल्डिंग बनाए जा रहे थे और इसमें 3, 4 और 5 BHK फ्लैट बनाए जाने थे। 2009 में इस प्रोजेक्ट में 2 टावर ऐड किए गए, द एपेक्स और शियान, और शुरुआत में इसे 24-24 फ्लोर बनाने का प्लान किया जा रहा था। बट ओरिजिनली जिस जमीन पे ट्विन्स टावर बनना था, वो ग्रीन एरिया के लिए अलॉट किया गया था। मार्च 2014 में सुपरटेक ने तीसरी बार इस प्रोजेक्ट के प्लान को मॉडिफाई किया और अब एमरल्ड कोर्ट में 14 की जगह 15 बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी और इन बिल्डिंगों के फ्लोर भी इंक्रीज कर दिए गए थे। पहले इन बिल्डिंगों में 9 फ्लोर बनाए जा रहे थे, जो कि अब 11 फ्लोर बनाए जाएंगे और इसी के साथ ट्विन्स टावर की भी फ्लोर इंक्रीज कर दिए गए। जो पहले ट्विन्स टावर 24 फ्लोर की बनाई जा रही थी, वो अब 40 फ्लोर की बनाई जाएगी। 2009 में ट्विन्स टावर को लेकर सुपरटेक और एमरल्ड कोर्ट की RWA की कोर टीम के बीच डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, जिसमें RWA के अनुसार सुपरटेक ट्विन्स टावर को बनाकर वायलेशन कर रही थी लॉ की। 2010 में बिल्डर उस एरिया की खुदाई स्टार्ट कर देती है जिसमें ट्विन्स टावर बनाया जा रहा था, जो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ग्रीन एरिया के लिए अलॉट की गई। 2012 के मिड में एमरल्ड कोर्ट के रेजिडेंट्स केस फाइल कर देती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और ट्विन्स टावर को गिराने की मांग करती है। अप्रैल 2014 में हाई कोर्ट एमरल्ड कोर्ट के रेजिडेंट्स के हक में फैसला देती है। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को सही बताती है और कहती है इन टावरों का कंस्ट्रक्शन करके इंडियाज नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 का उल्लंघन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट होम बायर्स को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अमाउंट रिफंड करने को कहती है और एमरल्ड कोर्ट के रेजिडेंट्स को 2 करोड़ रुपए से सम्मानित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को डिमोलिश करने की डेडलाइन 21 अगस्त 2022 की दी थी, बट इसे 1 हफ्ता एक्सटेंड किया गया और इसका बफर पीरियड 29 अगस्त से 4 सितंबर का रखा गया। इसे डिमोलिश करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा डिमोलिशन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा था। अगर कुतुब मीनार की हाइट की बात करें तो 72.5 मीटर है, जबकि ट्विन्स टावर की हाइट 103 मीटर थी। और इससे डिमोलिश करने के लिए इन दोनों टावरों के कॉलम में ड्रिल के द्वारा 9,640 होल्स किए गए और लगभग 3,700 केजी से ज्यादा एक्सप्लोसिव यूज हुआ। नोएडा अथॉरिटी और रुड़की बेस्ड सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह टास्क एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन को दिया। 28 अगस्त 2022 को 2:30 पर ये ट्विन टावर को डिमोलिश किया गया। लगभग 10 सेकंड में ये पूरा ट्विन्स टावर डिमोलिश हो गया था और इसे देखने 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर आए थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया में 30 फ्लोर से बड़ी बिल्डिंग को
गिराया गया था, ढहाया गया था। अब इसके साइड इफेक्ट्स पे आते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक वीडियो में बहुत से कौवे, कबूतर, पक्षी 3700 केजी विस्फोट के जस्ट बाद उड़ते हुए दिखाई दिए। कुछ एनवायरमेंट एक्सपर्ट के मुताबिक विस्फोट के बाद बहुत से पक्षियों की मौत भी हो सकती। इसका दूसरा साइड इफेक्ट है पोल्यूशन। अगर पोल्यूशन की बात करें तो डिमोलिशन से पहले का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 108 था और डिमोलिशन के बाद यही बढ़कर 676 हो गया। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 50 तक हेल्थी होता है, 50 से 100 के बीच में मॉडरेट होता है, 100 से 200 अनहेल्दी में आता है और 200 से 300 आपका वेरी अनहेल्दी में आता है। 300 से ऊपर आपका हजार्डियस में आ जाता है। 500 जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है तो बहुत सारी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि डिमोलेशन के बाद वहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो थी वो 676 थी। तो सोचिए कितना पॉल्यूशन होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।